Hello friends, I am Ayushi Kapse and you are watching 95 plus study point. Our only target is to achieve 95 plus marks in chemistry. Let us start our video. Today we will see the classification of solids. चलिए देखते हैं क्या लिखा है. Based on their structural features, the solids are classified into three classes. A. Crystalline solid, B. Amorphous solid, C. Polycrystalline solid. इसका ये मतलब है कि सॉलिड को उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तीन कैटेगरीज में बांटा गया है. फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड अमॉर्फस सॉलिड एंड थर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड. सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है. सब्सटेंसेस लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, डायमंड, ग्राफाइट एसेट्रा आर सम टिपिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो आइए अब देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. फर्स्ट पॉइंट, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड पोसेस कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिकल शेप्स. इसका ये मतलब है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका कोई ना कोई डेफिनाइट या रेगुलर शेप होता है. देखते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है. द मैकेनिकल, optical and electrical properties of crystalline solids depend upon the direction along which these are measured. That is, crystalline solids are anisotropic. इसका ये मतलब है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये जितने भी प्रॉपर्टीज होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वे डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को एनाइसोट्रोपिक भी माना जाता है. चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है. क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स. दिस इंडिकेट्स दैट देयर एग्जिस्ट्स अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड. द लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. इसका ये मतलब है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत शार्प होता है, और ये इंडिकेट करता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है. और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्यों होती है? क्योंकि जो अरेंजमेंट होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वो काफी रेगुलर होती है इसमें, इसलिए इसके लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है. जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड. जब हम क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड को देखते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो बहुत ही रेगुलर होती है. तो चलिए उसको देखते हैं. NaCl के स्ट्रक्चर में जो Na+ आयन है और Cl- आयन है वो काफी ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं. दिस 3-dimensional ऑर्डर इन NaCl क्रिस्टल इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन Na+ आयन and Cl- आयन. This indicates that in crystalline solid the particles are arranged in almost perfect order. इसका ये मतलब है कि जो NaCl का क्रिस्टल होता है उनमें जो Na+ आयन होते हैं और Cl- आयन होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक अट्रैक्शन होता है. इसका ये मतलब है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं. फोर्थ पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा है. ईच पार्टिकल इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज द सेम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अराउंड इट थ्रू आउट द क्रिस्टल. इसका ये मतलब है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, यदि हम किसी भी पार्टिकल्स को देख ले और उनके अराउंड की जो अरेंजमेंट है अदर पार्टिकल्स की उसे देख ले तो वो सभी सेम होगी. तो चलिए देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है. When cut or hammered gently, crystalline solid shows a clean cleavage. That is, they show fracture along a smooth surface. इसका ये मतलब है कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करते हैं या फिर जोर से हैमर करते हैं तो जो दो सरफेस होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होगी. जैसे कि जो डायमंड होता है उसे यदि हम जेंटली हैमर करें तो जो डायमंड होता है वो दो क्लीन सरफेस में ब्रेक हो जाता है.
ये देखते हैं अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। द वर्ड अमोर्फस मीन्स नो फॉर्म। अमोर्फस सॉलिड्स have some mechanical properties which are commonly associated with the word solid, but they are different from crystalline solid in many respects. So amorphous solids are also called as pseudo solids or false solids. यहाँ ये लिखा है कि अमोर्फस का मीनिंग नो फॉर्म होता है। यदि ऐसा है तो हम इसे सॉलिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वे सॉलिड के समान होती है, लेकिन अमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड से डिफरेंट होते हैं, इसलिए इन्हें स्यूडो सॉलिड्स या फॉल्स सॉलिड। फर्स्ट पॉइंट, ऑल अमोर्फस सॉलिड डू नॉट पोसेस कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। इसका ये मतलब है कि जितने भी अमोर्फस सॉलिड होते हैं उनका कोई रेगुलर या फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है। द मैकेनिकल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ अमोर्फस सॉलिड डू नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, दस दे आर आइसोट्रोपिक। इसका ये मतलब है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज जो होती है अमोर्फस सॉलिड की, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए उन्हें आइसोट्रोपिक भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, अमोर्फस सॉलिड्स डू नॉट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, इंस्टेड दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड फाइनली स्टार्ट्स फ्लोइंग लाइक लिक्विड, दस दे मे बी कंसिडर्ड एज सुपरकूल्ड लिक्विड whose viscosity decreases as the temperature rises. Supercooled liquids are also called as gases. का ये मतलब है कि जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उतना शार्प नहीं होता है। जैसे ही हम उसे हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट होता है और वो फाइनली लिक्विड की तरफ फ्लो करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हम उसे सुपरकूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, जिसकी जो विस्कोसिटी होती है वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे डिक्रीज होती है, और सुपरकूल्ड लिक्विड्स को ही हम ग्लासेस बोलते हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है। इन अमोर्फस सॉलिड द नियरेस्ट नेबर मे बी इन नियरली प्रॉपर लैटिस पोजिशन, बट द नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर आर मोर आउट ऑफ अलाइनमेंट विथ द लैटिस पॉइंट। This shows that this type of solid have only short range order. The absence of long range order in amorphous solids bring them closer to liquid than to the crystalline solid. इसका ये मतलब है कि जो amorphous solid होता है, यदि उनके हम कुछ पार्टिकल्स को देखें तो कुछ पार्टिकल्स के जो अराउंड में अरेंजमेंट होगी वो सिमिलर तो होगी, लेकिन सबकी जो सिमिलर अरेंजमेंट नहीं होगी वहाँ पे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अमोर्फस सॉलिड में जो अरेंजमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट होती है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है, इसीलिए वो लिक्विड के बहुत ही क्लोज माने जाते हैं। वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के समान नहीं होते, वो लिक्विड के काफी क्लोजर होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, द अमोर्फस सॉलिड्स व्हेन हैमर्ड show an irregular fracture in the direction of force applied. इसका ये मतलब है कि जब हम अमोर्फस सॉलिड को हैमर करते हैं तो जो दो पार्ट में जो अमोर्फस सॉलिड्स ब्रेक होता है उनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती, वो रफ होती है। चलिए अब देखते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। इन सर्टेन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द क्रिस्टल्स आर वेरी फाइन. This can't be seen by naked eyes. Such solids give an impression of being amorphous. Such fine crystalline solid which appears as amorphous are termed as polycrystalline solid. Metal powder are polycrystalline in nature. In a polycrystalline sample, there are small crystals. These crystals are randomly oriented. As a result, a sample of polycrystalline materials appears to be isotropic even when each small crystal is anisotropic. इसका मतलब ये है कि कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स
कि क्रिस्टल जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आंखों से देख ही नहीं सकते। यही सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड के जैसे दिखते हैं। इन्हीं छोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो अमॉर्फस सॉलिड्स के समान दिखते हैं उन्हें हम पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, जैसे कि मेटल पाउडर्स। आप सभी ने इसे केमिस्ट्री लैब में जरूर देखा होगा। ओके गाइस, थैंक यू।